नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। चलो शुरू करते हैं। एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी सत सत नमन। जब मैं कोई धर्मशास्त्र का स्वाध्याय करता हूँ, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है वैसे ही अपने को पाता हूँ या वैसे ही अनुभव करता हूँ, और उस वक्त मुझे आनंद व शांति का अनुभव होता है। कभी कभी अकारण आंसू भी निकल आते हैं। क्या ये सत्य है या मेरे मन का प्रमाद या भ्रम है? हे कृपानिधान, जब उस तत्व की बातें मैं करता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है और प्रसन्नता होती है, और जैसे मुझे इस बारे में ज्ञात है और शब्द अपने आप निकलते हैं, और ऐसा लगता है कि उस तत्व की बातें होती रहे और उस वक्त कुछ और महसूस नहीं होता है, केवल आनंद, शांति और प्रसन्नता के सिवाय और मेरे मन नहीं भरता है। जैसे जैसे शब्द लिखे हैं वैसा ही समझता हूँ और अनुभव भी वैसा है। कृपया मार्गदर्शन करें और उस परम तत्व का विस्तृत बोध कराए। आपका अपना शुभचिंतक। धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने जो बताया है तो उनकी स्थिति बता रही है। वो बता रहे हैं कि गुरुजी सत सत नमन, जब मैं कोई धर्मशास्त्र का स्वाध्याय करता हूँ तो जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है वैसे ही अपने को पाता हूँ। तो धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? तो वेदव्यास ने पूरा जो शास्त्र है उसका ऐसे बताया। मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर अपना हिंदी में समझते हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने वेदव्यास जी ने बताया कि दो बातें हैं। तो ये बातें यदि आपने समझ लिया तो करोड़ों शास्त्र में जी लिखा है वो दो बातें हैं। तो परोपकारः पुण्याय। तो ये जब हम किसी के ऊपर परोपकार करते हैं तो अच्छी बात है, और क्या नहीं करना चाहिए तो परपीडनम, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। यदि दो बात समझ में आई तो वो लिखा है कि शास्त्र में लिखे वैसे ही मैं अपने को पाता हूँ। तो अपने को कैसे पाते हैं? तो अपने को जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसत रघुराया। वो अपने को दंभहीन, मीन्स उनमें दंभ नहीं है, कपट नहीं और माया नहीं, ऐसे वो पाते हैं। तो उच्च स्थिति, जो स्थिति है वो उच्च है। तो ये अच्छी बात है। ऐसी स्थिति के लिए सबको ही प्रयत्न करना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि उस वक्त मुझे आनंद व शांति का अनुभव होता है। तो जब आपके भीतर दंभ, कपट और माया नहीं रहती है तो क्या रहता है? जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसत रघुराय। आपके हृदय में राम, मीन्स जो राम में बताता हूँ, मीन्स परम चैतन्य पकड़ लेना, परम सत्य वो जो है वो प्रकट होता है। ब्रह्म प्रकट होता है उसी टाइम, ब्रह्म का प्रगटीकरण होता है। जब आपके हृदय में दंभ, कपट और माया नहीं रहेगी, उसी समय खालीपन नहीं है, आपके हृदय में ब्रह्म का प्रगटीकरण है। तो फिर स्वाभाविक है कि ब्रह्म का जो है स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आपको उसका अनुभव होता है। तो उसको आप ऐसे बोलिए ब्रह्मानुभूति है, हो रही है। जब आनंद आ रहा है तो ऐसे बोलिए ब्रह्मानुभूति हो रही है। अच्छी बात है। और कभी कभी अकारण आंसू भी निकल आते हैं। देखो पतंजलि मुनि ने बताया, वो योग की परिभाषा में बताया, और वही नारद भक्ति सूत्र में बताया कि सरोदयसी। जब क्या होता है कि जब यूनिवर्सल प्रेम उत्पन्न होता है उसको ऐसे बोलते हैं परम प्रेम। ऐसा समझो, कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से और परिस्थिति से जो प्रेम होता है उसी को ऐसे माया बोलते हैं। व्यक्ति से प्रेम हो जाना, वस्तु से प्रेम हो जाना, परिस्थिति में तो, और उसी के अपने स्वरूप में प्रेम हो जाना, स्वरूप का अनुभूति हो जाना, तो उसी को परम प्रेम बोलते हैं। तो वो नारद भक्ति में सर्वोदयसी। तो अच्छा है, आपकी हृदय में जब परम प्रेम प्रकट होता है, वो परमात्मा प्रकट होता है, तो आंसू निकल जाता है। वो सत्य है और मेरे मन का भ्रम नहीं है।
देखो वो सरोदयसी सनृत्यसी, कभी कभी अकारण आनंद आता है। तो ये अच्छी बात आपके जीवन में हो रही है। हाँ, और जब आप बातें करते हैं, देखो तो वो शास्त्र में क्या लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए, सत्संगत्वे निसंगत्वम, आपको सत्संग करना चाहिए। तो आप लोगों को बताते होंगे, जो भी ब्रह्मानुभूति होती है तो क्या होता है, आपको बताने के बिना रहा ही नहीं जाता होगा। आप घर पे जाते होंगे, किसका बेल बजाते होंगे, मंदिर में किधर भी जाके बताते होंगे कि मुझे उस परम तत्व का अनुभव हुआ है। आनंद जब प्रकट होता है तो छिपा नहीं रहता है। तो ये प्रगति, आनंद का प्रकटीकरण जब आप किसी को बताते हैं तो सुनाते हैं तो आनंद आता है, तो वो ब्रह्म का प्रगटीकरण हो रहा है। शब्द अपने आप निकलते हैं, वो ऐसे ही निकलेंगे। क्या होता है कि वो तो शास्त्र में के लिए वो परमात्मा का वर्णन तो नहीं, असित गिरि स्वयं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवरुशाखा लेखिनी पत्र मूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, और शब्द भीतर से आते हैं, प्रेम से आते हैं। जैसे वो जलेबी अंदर वो ऐसे शुगर में ऐसे डीप किया होता है, फिर वो कैसे मिठाई हो जाती है। तो आपके शब्द में उस ब्रह्म की मिठास आती है, इसलिए लोग सुनते भी होंगे, अच्छी बात है। और महसूस, अच्छा समय महसूस, तो वो शब्द संजायते कालम, ये काल जो रहता है ना, प्लूटो हो गए, प्लूटो जी ऐसा नाम सुना, उसने बोला है कि व्हेन यू आर एट द प्रेजेंट मोमेंट, जब आप उसी क्षण में होते हैं तो यू कैन अरेस्ट द टाइम। काल नहीं होता है, वो काल माया में होता है, परमात्मा में काल नहीं होता है, इसलिए वो समय अपने आप निकल जाता है। वो बोलता है समय का महसूस नहीं होता है, केवल आनंद और शांति प्रसन्न होता है। जैसे जैसे शब्द लेके वैसे ही समझता हूँ, तो उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। जब वो लिखा हुआ ऐसे देखो, तीन बातें होती, एक शब्द का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है, फिर रहता है गूढ़ार्थ होता है, और एक परमार्थ होता है। तो आपको परमार्थ की समझ में आ जाती है। तो चलो, मैंने आपके बारे में बताया, आपकी स्थिति ऊंची है। जो जिसने भी ये लिखा है उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। शिहार राम मैं सब जग, उन्होंने ऐसे मत समझो, ये स्थिति आते उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए होंगे, ऐसा समझ लो। जीवन की बहुत मुश्किल समय से जब आप पसार होते हैं और धैर्य को नहीं छोड़ते, तब ऐसी स्थिति आती है। तो चलो, आपको मेरा प्रणाम है। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू।